हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा जो सेट प्रोवाइड किया जाता है उसका आज हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगनकल्लू हो जाएगा। संगनकल्लू की बात करेंगे, ये है कहाँ, तो कर्नाटक में हो जाएगा संगनकल्लू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की और कुछ ऑप्शन के हम डिस्कशन कर लेते हैं। मदहा की बात करेंगे तो यहाँ से किसका प्रमाण मिला है, तो पछवाड़ा का साक्ष्य मिला है, मदहा से मिला है। बुर्ज होम से की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर एरिया में पड़ता है और बुर्ज होम से गर्तवास का साक्ष्य मिला है। कोल्डिवा से बात करेंगे तो धान का प्रमाण मिला है, तो इसका तो सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच की बात करेंगे तो ये सर्बिया का है। नोवाक जोकोविच कहाँ का है, सर्बिया का है। और ये सभी जो है खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है, टेनिस खेलते हैं। राफेल नडाल की बात करेंगे तो ये भी टेनिस खेलते हैं और राफेल नडाल की हम बात करेंगे तो ये स्पेन के हैं। रोजर फेडरर की बात करेंगे तो ये स्विट्जरलैंड के हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति के 2 पुतरियां कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे वेद की, तो वेद की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद कहेगा तो ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कहेगा तो अथर्ववेद। जितना भी जादू टोना शादी विवाह ये सब जो जोड़ा गया है अथर्ववेद में ही जोड़ा गया है। सामवेद की बात करेंगे तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है और गद्य और पद वाला वेद यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा स्रोत यानी कि स्रोत मौर्य नगर प्रशासन के विस्तृत प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज का इंडिका कहेगा। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का कौन हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा, याद रखेगा। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो किसके समय में आया था भारत, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। मुद्रा राक्षस के कहेगा कि लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के कहेगा कौन है, तो विशाख दत्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेफ्टिस पिलारा खोजी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सेला सुरंग यहाँ ही बनाया गया है, सेला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर कौन है जो गुप्त काल में लिखा गया है, तो अमर कोश भी हो जाएगा। अमर कोश के अमर सिंह हो जाएगा, कामसूत्र के वात्स्यायन हो जाएगा, मेघदूत के कालिदास हो जाएगा, अमुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हो जाएगा। तो ये सभी गुप्त काल हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जयपुर में। राजस्थान के जयपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और अभी ओलंपिक कहेगा कहाँ संपन्न हुआ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो याद रखिएगा पेरिस में समाप्त हुआ। पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो ओलंपिक समाप्त हुआ, जिसमें ओलंपिक में भारत की बात करेंगे तो इस बार टोटल 6 पदक लिया था, जिसमें 5 गो था ब्रॉन्ज और 1 था क्या, सिल्वर था। सिल्वर नीरज चोपड़ा लिया था भाला फेंक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, होलियोडोरस के विषनगर अभिलेख से हो जाएगा। होलियोडोरस के विषनगर अभिलेख से। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो ये बीना वादक है। कौन है, बीना वादक, इनका सिक्के में दर्शाया गया है बीना वादक। उसके बाद समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 प्रदेशों के जीते थे, जितना भी लड़े थे। तो उसके बाद भीतरी स्कंद लेख की बात करेगा तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। और कहेगा महरौली स्तंभ किसने, कौन व्यक्ति संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुध के जन्म से। रुमनदेही की बात करेंगे तो अशोक के सबसे छोटा जो लेख है, सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमनदेही है, सबसे छोटा कहेगा तो रुमनदेही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मछलियों के मत्स्य उत्पादक के वैश्विक निर्यात में भारत विश्व में कौन सा स्थान हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसके संस्थापक था। तो सातवाहन के कहेगा तो कौन हो जाएगा, सिमुक हो जाएगा। सातवाहन के सिमुक, चोल के कहेगा तो विजयालय हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा। संग यहाँ पर जो चोल चेर पांड्या जो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। अब विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है तो बिहार के भागलपुर में। कहाँ है, बिहार के भागलपुर। गोपाल की बात करेंगे तो बिहार में एक और विश्वविद्यालय था उदंतपुरी, जो बिहार शरीफ में है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय को गोपाल ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है। तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से हो जाएगा। क्या चेदी वंश से हो जाएगा। और कहेगा हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे, कलिंग राजा खारवेल से हो जाएगा। कलिंग की राजधानी कहेगा कहाँ था तो तोसली, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राम मानचित्र किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसके मृत्यु पर कहा तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा। इसलिए कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो इसमें सबसे पढ़ा लिखा साक्षर था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन जितना भी योजना बनाता था सभी फ्लॉप कर जाता था। जैसे में बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित किया था दिल्ली से दौलताबाद, वो भी फ्लॉप रहा। उसके बाद ये क्या किया था, द्वाब में कर बढ़ा दिया था, वो भी विफल रहा था। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया था, वो भी विफल रहा था। जितना योजना बनाता था सभी विफल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर प्राप्त करें। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें मोहम्मद गजनबी हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद गजनबी इसमें सबसे पहले हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी की बात करेंगे तो ये भारत जो आया था 1001 में आया था और लास्ट 27 तक अंतिम जो लड़ाई 1027 में ही लड़ा था न जाटों के विरुद्ध। और सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था 1025 में अटैक किया था। और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, वो 16वां आक्रमण था। और लास्ट में जो 17वां आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध किया था, वो 27 में किया था। सबसे पहले मोहम्मद गजनबी 1001 हो जाएगा, 1001। उसके बाद हम बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे, मोहम्मद गौरी की हम बात कर लेते हैं तो ये मुल्तान पर आक्रमण कब किया था, 1175 में किया था, 1175 में। उसके हम बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले मोहम्मद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गौरी और उसके बाद चंगेज खां। चंगेज खां की बात करेंगे ने तो ये इल्तुतमिश के टाइम में आया था। ये आया था 1211 से 1236 के बीच, जो इल्तुतमिश का टाइम इस टाइम में आया था। और उसके बाद बात करेंगे तैमूर 1398 में आया था, 1398 में आया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41। करा टेस्ट क्रिकेट रनों की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज हुआ। तो इसका सही आंसर इंग्लैंड के खिलाफ हो जाएगा। क्या, इंग्लैंड के खिलाफ। भारत का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो हॉकी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कह भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय ब्रह्म समाज के कहेगा तो इसका सही आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। जबकि सिर्फ ब्रह्म समाज के कहेगा तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय,
अब भारतीय ब्रह्म समाज के कहेगा तो केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज के कहेगा आदि लास्ट में द तो देवेंद्रनाथ टैगोर। एक बार फिर से, भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन, सिर्फ ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज था आदि तो दा रहा है तो देवेंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 20 का सही आंसर 1 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 21 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर भी 1 हो जाएगा। 22 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैथ है, बनाना पड़ेगा। तो 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 की हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फारस के खाड़ी का समवर्ती देश नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, यमन। यमन है जो फारस के खाड़ी के समवर्ती देश नहीं है। फारस किसको बोला जाता था, ईरान को बोला जाता था। तो ईरान के बगल में यमन थोड़ी होगा, ओमान हो जाएगा, यूएई हो जाएगा और कतर हो जाएगा। चलिए, वन अनुसंधान कहेगा तो देहरादून हो जाएगा। वन अनुसंधान कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देहरादून। उसके बाद बात करेंगे, कहेगा क्वेश्चन में शिमला की बात करेंगे तो आलू अनुसंधान हो जाएगा। शिमला की बात करेंगे तो आलू अनुसंधान शिमला हो जाएगा। और क्वेश्चन कहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहाँ है तो हैदराबाद हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे और यहाँ पे एक और दिया हुआ है सोलन, तो ये मशरूम अनुसंधान हो जाएगा सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है तो जोधपुर हो जाएगा। क्या, जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है, तो ये इडुक्की केरल में है। कहाँ अवस्थित है, और इलायची के पहाड़ी जो कार्डमम की पहाड़ी कहेंगे केरल में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दंडकारन अवस्थित है, तो दंडकारन जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में पड़ जाएगा ये एरिया, और तो हम कह सकते हैं दंडकारन अवस्थित छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शक्कर नगरी चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। करा जवाहर सागर, हाँ तो राजस्थान में, और जवाहर सागर चंबल नदी पर है। उसके बाद करेंगे नागार्जुन आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल सही है, एक कृष्णा नदी पर हो जाएगा। शिव समुद्रम केरल गलत है, शिव समुद्रम कर्नाटक में हो जाएगा और कावेरी नदी पर हो जाएगा। तो कौन गलत है यह पूछ रहा था। गांधी सागर मध्य प्रदेश, गांधी सागर की बात करेंगे तो ये भी चंबल नदी पर हो जाएगा, तो सही नहीं था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों विस्तृत है, तो यहाँ पर पेंच जो है ना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, तो इसलिए सी हो जाएगा। कान्हा की बात करेंगे, कान्हा किस लिए मध्य प्रदेश में, मानस असम में, सरिस्का राजस्थान में है, तो इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा। करा विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या, इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असम हो जाएगा। कहाँ, असम हो जाएगा। और असम की बात करेंगे तो जितना भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सभी जो है असम से ही टूटा है, इसलिए उसको 7 सिस्टर बोला जाता है। सभी असम से ही अलग हुआ है स्टेट, और असम 7 राज्यों से सीमा टच करता है। कह रहा है भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन लगभग एक अधिकार है, तो इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। क्रोमाइट में कौन हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है लवयस्क, तो लवयस्क में उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद तांबा कह रहा है, तो तांबा में राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के क्षेत्रीय तांबा लगी प्रसिद्ध है। और सोना की बात करेंगे तो कर्नाटक के कोलार हो जाएगा। और अभ्रक की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 1 हो जाएगा, 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी,
तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। 39 का सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 40 की बात करेंगे तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? तो टकला चाइना में हो जाएगा। मंगोलिया की बात करेंगे तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और कुछ एरिया चाइना में भी हो जाएगा, गोबी हो जाएगा। ईरान की बात करेंगे तो दस्ते लुब दस्ते कबीर। कजाकिस्तान की बात करेंगे नहीं तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आटे दाल का खाली स्थान मालूम होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भाव हो जाएगा, भाव मालूम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जिसका जन्म बाद में होगा तो अनुज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है तो 43 का डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ तो पद्मा हो जाएगा। गंगा नदी की बात करेंगे तो इसका टोटल लेंथ 2525 है। गंगा नदी 5 स्टेट से क्रॉस करती है और सबसे पहले उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उसके बाद यूपी में 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, 445। और झारखंड की बात करेंगे तो 83 किलोमीटर बहती है। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल में तो 520 किलोमीटर। इस तरीक़ा से गंगा नदी का लेंथ है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाँ 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 46 का देखते हैं। तो कह रहा है क्या? मिलान करना है। एकल व्यापारी थे, इसका सही आंसर असीमित दायित्व सीमित कंपनी है। उसके बाद साझेदारी तो इसका हो जाएगा संविदात्मक संबंध। उसके बाद सहकारिताएं तो ये हो जाएगा कमजोर वर्गों के उन्नति। और उसके बाद सार्वजनिक कहेगा तो जोखिम उठाने वाले बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मूल जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थक मूल्य पर ही करता है ना, तो सी हो जाएगा। करा यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर नाइट्रेट के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। कितना? 46%। यूरिया का खोज के किया था बोलहर। और सबसे पहले जो यूरिया की बात करेंगे तो कार्बन प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कहेगा तो यूरिया ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल। तो देखिए अंगूर में जो पाया जाता है टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर हो गया, इमली हो गया, टर्टेरिक अम्ल। जबकि नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसेटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर सी डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक डाइस दिया हुआ है तो 50 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा टमाटर के लाल रंग का कारण है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपिन हो जाएगा। टमाटर में लाइकोपिन हो जाएगा। मिर्च का रंग लाल होता है कैप्सिनथिन के कारण। फूल का जो रंग पीला होता है जेंथोफिल के कारण। और सेब का जो रंग लाल होता है एंथ्रासाइनिन के कारण। तो इसका जो सही हो जाएगा तो लाइकोपिन हो जाएगा, टमाटर बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनहरा धान की प्रचुरता तो जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं उसमें विटामिन ए और गोल्डन राइस सबसे पहले फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है क्वेश्चन में निम्न देशों में गेहूं के उत्पादन में अवरोही क्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर चुनना है तो सबसे पहले चाइना हो जाएगा नंबर 1 पर, दूसरा में भारत हो जाएगा और उसके बाद तीसरा में कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा रूस। तो 1 1 2 3 4 तो इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो पहले तो ऑप्शन में पहला ई होगा, उसके बाद 2 ई होगा, फिर ई होगा। तो हम कह सकते हैं 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका देखते हैं। तो इसका सही आंसर करा यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल सही। यह भारत और रूस के सहयोग से बने, ये बिल्कुल सही। इसका सफल परीक्षण बंगाल के खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके फ्लाइट फारस 400 किलोमीटर है, गलत है, ये गलत है।
ब्रह्मोस की बात करेंगे तो दो नदियों के नाम पर बना है। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी के ही नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है गंगा नदी बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कानपुर और इलाहाबाद के मध्य, यानी कि बीओडी का मतलब होता है कि जहाँ का ऑक्सीजन लेवल घटा हुआ, तो कानपुर में ज़्यादा थोड़ा कचरा है, तो जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण रहेगा ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है कि भूमंडलीय ओपन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय के कार्यपद्धति की परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण हो जाएगा। क्या उत्प्रेषण हो जाएगा? और उत्प्रेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सही है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा सामाजिक समानता संविधान, यानी कि प्रत्याभूत, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल कहेगा तो 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब टेम्पोररी कानून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो देखिए महाभियोग की बात करेंगे तो संसद के किसी सदन से भी महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन से लगाया जाएगा 1/4 सदस्य के द्वारा लगाया जाएगा। और पारित करने की बात रहेगा तो पहले सूचना दिया जाएगा 14 दिन पहले, अब पारित करना होगा तो 2/3 से पारित करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर सी डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, संसद में है। और नए राज्य का गठन तो संसद में ही, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कानून में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता है, तो इसके अनुसार से देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध गायिका रिजवाना चौधरी वान्या को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस देश के निवासी है? इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा इसका सही आंसर। और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया तो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो ये तो हट गई, उसके बाद अब वहाँ यूनुस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाएगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में? तो 148 हो जाएगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी कौन है? तो गिरीशचंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा संसद के कुल सदस्यों को बहुमत द्वारा पारित करके प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय वन सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है, तो सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही खाली स्थान की चुभन सह सकते हैं, तो इनमें कौन सही भराएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वेत पत्र। क्या श्वेत पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 71 का कहीं सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का कह रहा भारत का एटॉमिक जनरल विधि सलाहकार है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा भारत सरकार के हो जाएगा। एटॉमिक जनरल जो महान्यायवादी बोलते हैं वो भारत सरकार का कानूनी विषय के प्रति सलाह दे सकता है, और जो एटॉमिक जनरल होता है महान्यायवादी होता है वो आम आदमी का भी केस लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और महान्यायवादी का वर्णन 76 अनुच्छेद में है। कह रहा भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में
किसे उन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राज्य विधानसभा का निर्वाचक कौन संचालन करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान संशोधन 368। अब भाग कहेगा तो भाग 20 में वर्णन है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 356 कहेगा तो राष्ट्रपति शासन, 352 कहेगा तो राष्ट्रीय आपात, 360 कहेगा तो वित्तीय आपात, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी समिति कमेटी के द्वारा। इसका गठन 1986 में किया गया था। बलवंत राय मेहता की बात करेंगे तो ये त्रिस्तरीय की बात किए थे और इसका स्थापना 1957 में। अशोक मेहता की बात करेंगे तो ये द्विस्तरीय की बात किए थे, ये 1977 में स्थापना हुआ। राव कमेटी की बात करेंगे तो ये 1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न संविधान संशोधन में से कौन एक के द्वारा पहली बार संविधान संशोधन दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन दल बदल। कहेगा कि अनुसूची तो 10 अनुसूची, और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, तनम भूमि से है। और रामसर सम्मेलन पहला बार जो ईरान के रामसर में हुआ था 1971 में हुआ था। पहला बार रामसर में 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में किनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो किनको है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त? चलिए देखते हैं। तो नीलगिरी को प्राप्त हुआ था 2000 ईस्वी में। नंदा देवी की हम बात करेंगे तो इसको 2004 में प्राप्त हुआ था, 2004। सिमलीपाल की बात करेंगे तो 2009 में प्राप्त हुआ था, 2009 में। और मानस को तो प्राप्त नहीं हुआ था, प्राप्त किसको हुआ? 1, 2, 4। तो ऑप्शन में है नहीं तो जोड़ लेते हैं, 1, 2, इसमें 4 जोड़ लीजिए तो मार देंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 4 कर लीजिएगा। कह रहा है बायोचिप में क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरएनए तथा डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विषाणु, एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स विषाणु में क्या होता है? तो सी, आरएनए प्लस प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ के ही द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुधिर स्कंद में कौन विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन कहेगा तो के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन कहेगा तो के हो जाएगा, और प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो जाएगा। यानी कि खनिज कहेगा तो कैल्शियम के कारण ब्लड थक्का जमता है। ब्लड थक्का किस किस से चलता है? जमता है। तो विटामिन में कहेगा तो के, प्रोटीन में कहेगा तो फाइब्रिनोजन, और खनिज में कहेगा तो कैल्शियम। इस सभी से रक्त थक्का जमता है, और रक्त को थक्का नहीं जमने देता है तो हिपेरिन, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैडमियम के विषाक्तता से। और बात कर लेते हैं, जैसे में हमसे पूछेगा, कहेगा कि ब्लू बेबी जो रोग हो जाता है बच्चा में, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता से? तो नाइट्रेट की अधिकता से। और क्वेश्चन पूछेगा मिनी माता रोग, तो पारा की अधिकता से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय के बराबर। कह रहा है मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो यानी कि कह रहा है ना कि शराब के अधिक सेवन से कौन सा रोग? तो याद रखिएगा लीवर खराब होगा और सिरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोसिस हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े का हो जाता है। कौन? जबड़े का। और सबसे लंबी हड्डी कहेगा तो जांघ का हो जाएगा मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर 322 में। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश ने सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या? जम्मू कश्मीर हो जाएगा।
कह रहा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्या? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर सोमेश्वर की पहाड़ी जो पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष उगता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, खैर हो जाएगा। कह रहा है कि लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नालंदा में हो जाएगा। कहाँ? नालंदा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 97 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है बिहार में पर्यटक विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। बिहार की अच्छी छवि के निर्माण एवं प्रचार प्रसार, भौतिक अधिसंरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ, तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। और बोल रहा है कि बिहार कब एक अलग प्रांत बना? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार जो अलग हुआ है ना बंगाल से 1912 में हुआ है। अब बिहार से अलग उड़ीसा 1936 में हुआ है। अब बिहार से झारखंड 2000 में हुआ है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।